हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए एक फैसला आया है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, बीएड और बीटीसी को लेकर, बीटीसी कह लीजिए या बीएसटीसी कह लीजिए या डीएलएड, जो भी इसको अलग अलग नामों से बुलाया गया हो। कई साल से कोर्ट के अंदर ये वाला मैटर चल रहा था और फाइनली कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दे दिया है। और उसके अंदर आपके जो बीएड है, बीएड कैंडिडेट को बाहर करने की बात इसके अंदर कही गई है। अब देखिए, इसका प्रभाव बाकी की आपकी कितनी चीजों पर पड़ेगा उसके बारे में एक एक करके मैं डिटेल से यहाँ पर बात कर लेता हूं। क्योंकि आज एक ऐसा डिसीजन आया जो कि आपके टीचिंग इतिहास के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, जो आपका डिसीजन आया है इसमें कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें कही गई है, क्योंकि अभी आपका फाइनल जो आपका जजमेंट है उसको नहीं दिया गया, सिर्फ आपका ऑर्डर आया, वर्बली ऑर्डर आया आपका, ठीक है। तो फाइनल जजमेंट के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है उसको देखना बाकी है, अभी तक नहीं आया। उसके अलावा इसका जो प्रभाव है किसके ऊपर पड़ेगा, ये आपके राजस्थान के ऊपर कैसे पड़ेगा, जो आपकी केवीएस की जो वैकेंसी है जिसका रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं उसके ऊपर किस प्रकार से पड़ने वाला है, ठीक है। जो मैंने भी बात करी आपके डिपार्टमेंट के अंदर, वहां से आपको चीजें बताऊंगा। जो आपकी अभी वैकेंसी चल रही है बीपीएससी की, जो आपकी टीचिंग वाली है, उसके ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा बात करेंगे आपके सुपर टेट की, जो ऑलरेडी पहले बच्चे 69,000 के अंदर मतलब बच्चे हुए थे, कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा था, इसके ऊपर इसकी प्रभाव की बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे आपके सीटेट की, बात करेंगे कि जो बच्चों ने सीटेट पास कर लिया है, जो अभी आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो सीटेट के ऊपर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे मेन बात, आगे अब आपको क्या काम करना है, क्योंकि आपके जो बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, उनका तो क्लियर अपना रास्ता साफ है, ठीक है। तो अब बीएड वालों को देखने वाली चीज है उनको यहां पर आगे क्या करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं सभी के ऊपर बात कर लेता हूं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कोर्ट से ही, यहां पर शुरुआत करता हूं। देखिए, कोर्ट के अंदर आज ये आपका डिसीजन आया, तो डिसीजन के अंदर आपका सिर्फ ये वाली बात कही गई कि जो आपके बीएड के कैंडिडेट है, और जो आपका राजस्थान के अंदर केस चल रहा था, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई आपके, ये राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई। आपका बीएसटीसी वर्सेस बीएड का ही केस चल रहा था राजस्थान के अंदर। राजस्थान के कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दे दिया था, बट ये यहां से आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में यही बात कही कि जो आपका राजस्थान के अंदर जो आपका केस चल रहा था, तो वही उन्होंने फैसले को यहां पर अपना माना है, ठीक है। जो इन्होंने माना वही इन्होंने फैसले को माना, यानी कि जो आपके बीएड कैंडिडेट है, वो बीएड कैंडिडेट आपकी इस वाली वैकेंसी से मतलब इन्होंने बाहर कर दिया, आगे मतलब वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। सेम बात इन्होंने भी कही, लेकिन आपका फाइनल जजमेंट आएगा उसके अंदर जो मेन मेन बात है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, क्योंकि पूरा फाइनल जजमेंट तो अभी आया नहीं है, किसी ने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहां पर आपके सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही है कि जो आपका कोर्ट का डिसीजन था राजस्थान का, सेम उसी डिसीजन को हम भी मानते हैं और बीएड को एलिजिबल नहीं मानते हम लोग लेवल 1 यानी कि प्राइमरी की वैकेंसी के लिए। सेम ये वाली बात कहेगी, बट वर्बली ये वाली बात कहेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका डिसीजन आया, जो आपका ये जजमेंट आया, जो फाइनल जजमेंट है, तो एक बार इसको पूरा पढ़ा जाएगा। पूरे पढ़ने के बाद देखा जाएगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। जो लेडी वर्किंग है, जो अभी लोग खुद जॉब के अंदर है, क्या उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, और जो आने वाली जो वैकेंसी रहेगी, जो आने वाली जितनी वैकेंसी रहेगी उसके ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। देखा, अगर मैं बात बता दूं, जो लोग पहले से ही जॉब के अंदर है, क्योंकि इससे पहले आपकी बहुत सारी भर्ती हो चुकी है जिसके अंदर आपके बीएड वाले आपके एलिजिबल थे, अपेयरिंग में थे इसके अंदर आपके, तो एलिजिबल उनको माना गया था, वो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। चाहे आपके केवीएस की बात करें, सुपर टेट के अंदर अगर मैं बात करूं, चाहे आपका 69,000 वगैरह किसी की भी मैं बात करता हूं, ठीक है। बट वहां पर कहा गया था कि उन लोगों को यहां पर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, अगर किसी ने 2 साल में नहीं किया तो यहां पर उसको इनवैलिड माना जाएगा उसको, ठीक है। लिए ब्रिज कोर्स की भी बात आपको बताता हूं, इसकी सारी कहानी की शुरुआत में आपको बताता हूं। ये आपका गैजेट आया था 2018 के अंदर, गैजेट आया था, इसके अंदर ये वाली बात कहेगी थी कि जो आपके बीएड के कैंडिडेट है उनको भाई हम लोग यहाँ पर एलिजिबल मानते हैं। तो बीएड को यहाँ पर एलिजिबल मान लिया था और कहा गया था भाई उनको ब्रिज कोर्स यहाँ पर करना जरूरी है, बट अभी तक ना तो ऐसा कोई ब्रिज कोर्स आया इंडिया के अंदर और ना ही अभी तक किसी ने किया है। तो जितने पिछले अपने स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम भी पास कराया उनका नहीं हुआ, जो ऑलरेडी मेरे सामने आए उसके बाद जॉब में, अभी तक उनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए, मैं सभी डिपार्टमेंट की यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। तो यहां से इसकी शुरुआत कही, शुरुआत जो आपकी इसकी हुई थी गजट के अंदर, जहां पे आपके बीएड को इसके अंदर एलिजिबल किया गया था। देखिए, यहां पर ये जो एनसीटी है इसने पहले इस बात को मना करा था कि जो आपके बीएड के जो कैंडिडेट है उनको हम लोग योग्य नहीं मानते प्राइमरी के लिए। बट यहां पर प्रेशर आता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया, और प्रेशर आने के बाद एक आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 29A। ये आर्टिकल आपका 29A, जो आपका एनसीटी का आर्टिकल नंबर 29A है। यहां पे इस आर्टिकल के अंदर ये वाली बात कही गई है कि जो भी केंद्र सरकार की ओर से, चाहे आपका थोड़े थोड़े टाइम बाद जो भी आपका रिटर्न में आता है या जो भी नीति बनाएंगे, वो हम इनकी परमिशन के ही
बाद बनाएंगे, जो ये कहेंगे उसी के बाद हमको यहाँ पर नीति बनानी पड़ेगी। तो एनसीटी जो आपका बीएड को पहले नहीं मानता था, लेकिन इसके बाद आपके जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया कि नहीं बीएड को भी एलिजिबल करिए, ये भी योग्य है, ठीक है। तो केवीएस की उस टाइम पर वैकेंसी निकल रही थी, तो आपके केवीएस की तरफ से कुछ अधिकारी बोल लीजिए, मंत्री बोल लीजिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उनके कहने के बाद आपके बीएड को यहां पर डाला गया, लेवल 1 के लिए डाला गया, यानी प्राइमरी की वैकेंसी के लिए योग्य माना गया। वरना एनसीटी के अंदर मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई ऐसी बैठक हुई थी या इससे पहले कोई ऐसी चर्चाएं हुई थी जहां पर उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर आपके बीएड को यहां पर एलिजिबल माना गया था। और ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि 29A क्लियर कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी इनका आता है उसको हम लोग यहां पर इस चीज को मानेंगे। देन उसके बाद ये यहीं से पेच आपका फंस गया, सबसे ज्यादा जो आपका पेच फंसा यहीं से फंसा। उसके बाद ये मैटर आपका अलग अलग स्टेट के अंदर चला, किसी स्टेट ने बीएड को अंदर कर दिया, किसी स्टेट ने बीएड को बाहर यहां पर कर दिया, ठीक है। ये ऐसे चलते चलते कई साल से चलते चलते सबसे ज्यादा जो है आपका हाईलाइट हुआ, ये आपके राजस्थान के अंदर आपका हाईलाइट हुआ, ठीक है। राजस्थान के अंदर जब आपका हाईलाइट हुआ, यहीं से कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर आपका चला गया, और सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद भी फिर आपके डिसीजन आया। अब ये डिसीजन आने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि जितनी भी ये एसएलपी है, हम सभी एसएलपी को खारिज करते हैं, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे आपके ये जो बीएड वाले कैंडिडेट है, चाहे बीएड वाले कैंडिडेट की तरफ से हो, तो सभी एसएलपी को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और खारिज करने के बाद जो आपका एक गैजेट था 2018 वाला, इस 2018 के गैजेट को भी इसको भी खारिज कर दिया गया है। यानी ये यहां पर क्लियर हो गया है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो आपका गजेट है इसको खारिज कर दिया गया, सभी एसएलपी को भी खारिज कर दिया गया, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम कोर्ट के अंदर जाएंगे दोबारा, मतलब इसके अंदर एसएलपी वगैरह डालेंगे, सोलिसिटर जनरल की हेल्प लेंगे, ठीक है, मतलब आपका हक है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, आप सभी को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद पहला मैं पॉइंट यहां पर उठाता हूं, क्या इससे नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा? जो ऑलरेडी लोग वर्किंग के अंदर है, जॉब के अंदर, क्या उनकी जॉब पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि उन लोगों ने अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं किया, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा, वरना देश के अंदर बहुत बड़ी अराजकता फैल जाएगी यहां पर, कि अगर ऐसे बीएड वाले कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता उनकी जॉब पर असर पड़ेगा। क्योंकि क्लियर आप हमारे आर्टिकल नंबर 311 के अंदर लिखा हुआ है, 311 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी आपका जो किसी पद पर आपका व्यक्ति रहता है, कोई कर्मचारी रहता है, उसको हम लोग ऐसे नहीं हटा सकते, उसको हम लोग बिना किसी कार्रवाई के जांच के हम लोग उसको नहीं हटा सकते। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा कुछ होगा, वरना तो बहुत बड़ी अराजकता देश के अंदर फैल सकती है, मतलब इतना बड़ा सिस्टम हिल जाएगा सारा का सारा। तो जो वर्किंग है वो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके साथ नहीं होगा कुछ भी। जो कि पुराने जो स्टूडेंट है, काफी उनकी तरफ से भी क्वेश्चन आ रहे, मैसेज आ रहे कि हमारे साथ क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता आपके साथ यहां पर कुछ होगा। अब देखिए इसके प्रभाव के ऊपर बात कर लेता हूं मैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले प्रभाव राजस्थान के अंदर तो आ गया, राजस्थान के अंदर तो आपका क्लियर हो गया क्या प्रभाव पड़ना है। अब केवीएस, बीपीएससी, सीटेट और जो आपका सुपर टेट है, उसके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो जरा एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करूं मैं आपकी केवीएस की। केवीएस का आपका रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है, ये मैंने बात आपको कुछ दिन पहले भी बताई थी, बट ये लोग वेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे थे। जब आपका केवीएस का नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्लियर लाइन लिखी हुई थी कि जो आपका रिजल्ट रहेगा वो आपकी सुप्रीम कोर्ट के यहां पर अधीन रहेगा। बट यहां पर जो आपका संगठन था, संगठन चाहता है कि भाई हम लोग यहां पर बीएड को इस बार मौका दे दे, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर डिपार्टमेंट के अंदर आज मेरी बात हुई, तो बात करने के बाद कि देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी तक उन्होंने ये जवाब आया कि भाई हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, तो हम जब हमारे पास कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाएगा, जब कोई खबर आ जाएगी, उसके बाद हम यहां पर कुछ बता पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, क्या पता अभी तक उनके पास आ गया हो, क्योंकि दोपहर को मेरी बात हुई थी। तो यहां पर क्लियर है कि जो आपका ये डिसीजन आया है, इस डिसीजन के आने के बाद इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या बातें हैं, जो आपका फाइनल जजमेंट है, उसी के आधार पर अब आपका केवीएस का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, इसमें टाइम नहीं लग रहा। जैसे आपका वहां से चीजें क्लियर हुई, तुरंत से आपका केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चे ये भी इसके अंदर पूछ रहे कि सर या इसके अंदर तो कट ऑफ अब कम जाएगी। जी हाँ, अगर ये आपके इसी डिसीजन के अंदर आता है, अगर आपके फाइनल जजमेंट है, क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट से है जो आपका डिसीजन आया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जो आपका डिसीजन आया, डिसीजन आने के बाद से ही मैक्सिमम देखा जाता है, उसी के बाद से चीजें इंप्लीमेंट होती है। जो भर्ती पहले हो गई है या जो भर्ती आपकी प्रक्रिया के अंदर है, जैसे आपकी बीपीएससी की है या आपकी केवीएस की है, तो उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। बट वहां पर नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया था केवीएस में, तो लेट्स सी इसके ऊपर अब कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि फाइनल जजमेंट अब आपका आना बाकी है, ठीक है। वरना आज से ही ये आपका फैसला लागू है, आज से जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वाला फैसला आपको दिया गया है। अब केवीएस की आपकी नो डाउट जो आपकी कट ऑफ है वो यहां पर कम देखने को मिलेगी, जो आपके पीआरटी वाले, क्योंकि बीएड वाले अगर नहीं रहे उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा फाइनल जजमेंट एक बार आने दीजिए, उस फाइनल जजमेंट को अभी तक आया नहीं है, ना मैंने पढ़ा, उसके बाद यहां पर चीजें क्लियर हो पाएगी। लेकिन केवीएस का जो आपका रिजल्ट है, पीआरटी का रिजल्ट है, खासकर जिसके लिए बच्चे परेशान है, वो आपका कभी भी अब आपको देखने को मिल जाएगा, ज्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगेगा।
क्योंकि संगठन भी खाली इसी का वेट यहां पर कर रहा था। अगर मैं बात करता हूं आपके बीपीएससी की बात करता हूं, जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहां पर तैयारी कर रहे हैं, और इसमें सभी बच्चे यहां पर परेशान हैं, बीएड वाले भी परेशान हो और उसके साथ में परेशान हो गए अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी परेशान हो गए। देखिए बीपीएससी जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चली थी, ऐसा कुछ उसके अंदर मेंशन नहीं किया गया था। अगर जो आपकी बिहार गवर्नमेंट है चाहे तो कोर्ट के अंदर जा सकती है इसके अंदर, ठीक है, कोर्ट के अंदर जाके ये अपनी मांग रख सकती है कि भाई हमारी तो भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है, ठीक है, और उसके बाद ही आपका डिसीजन आया। तो यहां पर मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में वाला है, वो चाहे तो मतलब इस फैसले के खिलाफ भी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि जो आपके जो ऑलरेडी वर्किंग है, अगर मान लीजिए उनके साथ कुछ इस प्रकार की दिक्कत होती है, वैसे होती नहीं है, तो वो लोग अपना कैट वगैरह के अंदर जाकर वहां पर अपील कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये अभी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है जो आपका बीपीएससी से संबंधित है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसकी अभी तैयारी करिए, अभी ज्यादा नेगेटिविटी मत फैलाइए। जो न्यूज़पेपर भी है, कोई यूट्यूबर भी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, मैं भी यही कहूंगा कि जब तक हमारा फाइनल जजमेंट नहीं आता, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, जब तक हमको अपनी तरफ से ज्यादा इसके अंदर तुक्के नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बीपीएससी की तैयारी अभी आप लोग करिए। क्या पता आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर किस प्रकार का डिसीजन ले, या इसको इंप्लीमेंट भी करे उसके बाद या नहीं करे, क्योंकि आज ही आपका डिसीजन आया, इसके बाद ही मेन चीज आपकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर आपकी देखने को मिलती है। तो ये बात मैंने बताई आपको बीपीएससी की, कि इसकी तैयारी आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे ही अभी करिए। और जहां तक आपका जो ऑर्डर आया उसके अंदर ज्यादातर संभावना है तो यही आपकी कि भाई यहां पर जो बीएड है वो बिल्कुल अपना बाहर कर दिया है, लेकिन फाइनल जजमेंट के अंदर ये देखना है कि जो भर्ती पहले से हो आपकी चल रही है, उनके संदर्भ में यहां पर कोर्ट ने क्या वाली बात यहां पर कही है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके सुपर टेट की, बात करते हैं यूपी के अंदर जो आपकी सुपर टेट की वैकेंसी है, इसके ऊपर बच्चे बहुत दिनों से परेशान है कि ये आ नहीं रही है कोर्ट के अंदर, जो आपका डिसीजन वो मैटर चल रहे हैं। जहां तक देखते हैं हम लोग, जो मंत्री जी भी है वो भी यही कहते हैं कि कोर्ट के अंदर जितने मैटर पेंडिंग है पहले हम उनको निपटाएंगे, देन उसके बाद आगे की भर्ती का हम यहां पर रास्ता निकालेंगे। तो कोर्ट के अंदर आपका जो मैटर चल रहा था वो चल रहा था आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का यहां पर मैटर चल रहा था, ठीक है। देखिए इससे पहले जो आपका मैंने कहा कि आज जो आपका फाइनल जो आपका ये आना है, जजमेंट आना है, वो वैसे शाम को भी आ जाता है, जैसा आज आ जाना चाहिए था, वरना एक दो दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती का जब आपका समय जो यहां पर रद्द हुआ था, वो फाइनल डिसीजन जो जजमेंट था शाम को उन्होंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो जजमेंट के ऊपर आप लोग वेट कर लीजिए, शायद कल या परसों के अंदर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर केस चल रहा था, जो बच्चे अभी इसके अंदर रह रहे थे, तो उनकी प्रक्रिया ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब बीएड को ही यहां पर बाहर करने की बात हो रही है तो प्रक्रिया यहां पर खत्म हो जाती है। अब उसके बाद आपका देखिए ये एक जो आपका सामने बाधा थी वो यहां पर एटलीस्ट सुपर टेट की यहां पर निकल गई कि कोर्ट के अंदर जो इस प्रकार का मैटर चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर सीटेट वाले कैंडिडेट की बात करूं, जो लोग पहले सीटेट जिन्होंने पास कर लिया या जो इस बार अपने सीटेट के एग्जाम की यहां पर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं दोनों के संदर्भ में यहां पर बात करता हूं। देखिए सीटेट का इससे पहले जब आपका रिजल्ट आया था, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि सीटेट के रिजल्ट के अंदर यहां पर ये वाली बात लिखी हुई है, जो यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर है, कि द सर्टिफिकेट शैल अबाइड बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द एसएलपी वगैरह डैश डैश डैश। जो आपकी भारत सरकार, जो आपके एनसीटी और जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट द्वारा एसएलपी जारी गई थी, उसी के अधीन में यहां पर सीटेट के यहां पर इसको सर्टिफिकेट को रखा गया था, जो पिछली साल अभी आपका ऑनलाइन पेपर हुआ है। तो अब देखें जिन लोगों ने सीटेट पास करा है, तो वो भी एक तरीके से जब आपकी सभी एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इसकी भी कोई आपकी वैल्यू नहीं बच जाती। जो लोग अब सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके संदर्भ में भी कोई ऐसी खास चीज बच नहीं जाती, क्योंकि जब बीएड को ही बेसिकली बाहर कर दिया है तो इसकी ज्यादा महत्वता बचती नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे अब आपको वैकेंसी देखने को भी नहीं मिलेगी कि जिसमें बीएड वाला जो कैंडिडेट है वो पेपर 1 के लिए यहां पर एलिजिबल माना जाए। ये आपका पिछली साल का ही आपका जो भी ऑनलाइन हुआ है, उसी का आपका एक बच्चे का हमारे एक बच्चे का जो आपका रिजल्ट है, तो यहीं पर ये वाली बात यहां पर लिखी हुई है, जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो अब सीधा क्लियर हो गया कि पेपर 1 के लिए आपका प्राइमरी के लिए जो आपके बनेंगे वो बीटीसी, डीएलएड वगैरह जो भी आप लोग इसको नाम देते हो, और पेपर 2 के लिए आपके बीएड वाले कैंडिडेट यहां पर बचेंगे। तो यहां पर चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है जो इस वाले के बाद हुई। और देखिए इसके अंदर अब पता नहीं यार गलती किसकी है, ये देखना जरूरी है, क्योंकि 2018 के अंदर जब गजट के अंदर इसको शामिल किया गया था, देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर जो आपका गजट है, इस गजट के अंदर मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर आपके गजट को लाएगा, बीएड को इसके अंदर एलिजिबल माना गया। और ये लोग एनसीटी इसके अंदर नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 29A इसकी इजाजत नहीं देता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उसको यहां पर मतलब मना करे या उसको इनकार यहां पर किसी प्रकार से कर दे, ठीक है। तो ये बात होगी आपके, जो मैंने आपको अलग अलग प्रकार के जितनी भी चीजें बताई। अब आगे क्या, अब आगे का क्या रास्ता है, क्योंकि बीएड वाले तो एकदम हताश हो गए, और जो आपके बीटीसी वाले उनके अंदर कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, ठीक है। देखिए जो भी इसके अंदर जीता हारा मैं उसके अंदर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सभी अपने बच्चे हैं, तो जीतने हारने की तो यहां पर बात होती नहीं है, ठीक है।
आगे क्या करना है, यहां पर आपके जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है, बीटीसी वाले कैंडिडेट है, उनका तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है। जो वैकेंसी निकलेगी उसके अंदर हम लोग यहां पर अपना एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जो बीएड वाले कैंडिडेट है उनके सामने यहां पर दुविधा बन गई है। अब देखिए आपके सामने जो भी वैकेंसी निकलेगी तो ये तो एटलीस्ट हो गया कि भैया आप लोग प्राइमरी के लिए यहां पर नहीं माने जाओगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि टीचिंग एग्जाम की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो, चाहे आपके प्राइमरी वाले भी हो। वैकेंसी तो अभी इतनी खास देखने को नहीं मिलती है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उठा के देख लीजिए, और निकलती है भी तो आपको सभी को हाल पता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, चाहे आपके बीएड वाले कैंडिडेट हो, चाहे आपके बीटीसी वाले कैंडिडेट हो, आप लोग टीचिंग एग्जाम के साथ साथ किसी और एग्जाम भी तैयारी पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। वो आपके लिए करना जरूरी है। खाली टीचिंग एग्जाम के लिए बैठोगे तो बात नहीं बनने वाली। जो भी आपका रिक्रूटमेंट निकले, चाहे XYZ किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपका निकलता है, उसकी तैयारी अब आप लोगों को करनी है। एक आपके खाली टीचिंग के लिए आपको नहीं बैठना, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने कहा बीएड की बात हो रही है। अब मैं DSSS की बात करता हूं तो यार वहां पर 30 साल तक लेते हैं, तो बीएड वाला बच्चा उसके अंदर क्या कर लेगा 30 साल में? तो यार उसका ये सीटेट वीटेट होते हुए तब उसकी 30 साल यहां पर निकल जाती है। तो बीएड वाले बच्चों के पास ऑप्शन यहां पर बहुत ही कम यहां पर ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी ऑप्शन आएंगे, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आए, यूपी के अंदर आए, या आपके जैसा भी केवीएस के अंदर आपकी गई थी, ये ऐसे मौके निकलेंगे। बट इनके साथ मैं आपको कहूंगा कि बाकी के आप लोग जो आपकी नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी आप लोग यहां पर करनी है, क्योंकि एक आपका क्लियर आपको यहां पर कर दिया गया है कि बीएड वाले कैंडिडेट अब आप लोग यहां पर अलग हो गए हो। अब आप लोग साथ साथ पेपर 1 की तैयारी नहीं कर सकते पेपर 1 के साथ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे आज की वीडियो के अंदर आपको मुझे बतानी थी। और जो हमारी देखिए मैराथन क्लास चल रही है, वो कल आपकी 8 बजे मैराथन क्लास होगी, क्योंकि आज आपका बहुत बड़ा आपका जजमेंट आपको देखने को मिला था, जो यहां पर आज आपको देखने को मिला। और उसके बाद ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है, एक बार जो इसका फाइनल जजमेंट है, तो फाइनल जजमेंट एक बार आ जाए, उसको मैं पढ़ लूं, देख लूं क्या उसके अंदर कितनी बातें लिखी हुई है, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। जो ऑलरेडी वैकेंसी चल रही है, जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं, उनके संदर्भ में क्या बातें कही गई है आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसको एक बार पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। बट ये यहां पर क्लियर है कि जो आपका बीएड है उसको यहां पर प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, ये बात क्लियर है। और ये फैसला जो अभी तक आया वो आपके राजस्थान कोर्ट के संदर्भ में आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब राजस्थान कोर्ट के संदर्भ में इसका इंप्लीमेंटेशन पूरे देश के अंदर किस प्रकार से होता है, वो फाइनल जजमेंट आने के बाद ही एक बार यहां पर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैंने आपको चीज बताई, तो आप लोग इसको देखिए। अलग अलग प्रकार के बच्चों, बीएड वाले उनके लिए बहुत दुख का दिन है जो आज आपको देखने को मिला है, और बीटीसी वालों के लिए खुशी का दिन है। तो आप लोग जैसे भी इसको करिए, बट मैं ये कहूंगा आपस में किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट, लड़ाई मत करिए कि हमने उसको हरा दिया, हमने उसको बाहर निकाल दिया, हम लोग यहाँ पर जीत गए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगार आप लोग दो नहीं हो, ठीक है। तो यही आज की वीडियो के अंदर मुझे आपको चीजें बतानी थी। अगर कुछ आपका सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। जो बच्चे पहली जॉब के अंदर है, जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, मतलब कैसे होगा, तो मुझे नहीं लगता आपके साथ कुछ होगा। और जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके संदर्भ में फाइनल जजमेंट आने के बाद पता चलेगा। और फ्यूचर का तो आपको पता ही चल गया कि बीएड को इसमें जो अपना बाहर किया गया है, ठीक है। अब सीटेट दे या नहीं दे यार, इसमें क्लियर बात हो गई है, ठीक है। अभी आपको दे दो, ठीक है। अभी ऐसा कुछ ही नहीं है, क्योंकि एक बार फाइनल जजमेंट आने के बाद क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा अभी तुक्का मारने से थोड़ा सा बचना है, ठीक है। एक बार फाइनल जजमेंट आ जाए उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपका बीएड को जो बाहर ही कर दिया है, तो आप देखिए सारी चीज तो आपके सामने क्लियर है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बीपीएससी का आप लोग देने जा रहे हो, ठीक है, आप लोग वहां पर एग्जाम दीजिए। क्या पता स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या मन में आया, या कौन सी वो यहाँ पर एसएलपी डाल दे, इसके अगेंस्ट में एसएलपी डाल दे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। बट अगर मैं कहूंगा सीटेट के संदर्भ में बात करूंगा, तो एक बार फाइनल जजमेंट आ जाए, वरना तो फाइनल जजमेंट के बिना आपको पता ही है कि जब पेपर 1 के अंदर बीएड वाले को आगे वैकेंसी नहीं मिलेगी, वो लोग बैठ ही नहीं पाएंगे, तो सीटेट का भी क्या, ठीक है। जैसे मैंने आपको सामने यहां पर दिखाया हुआ है, इन लोगों ने अपने क्लियर कह दिया था, सीबीएसई ने अपने रिजल्ट के अंदर कह दिया था जब सीटेट का रिजल्ट निकला था, कि ये जो आपका रिजल्ट रहेगा, जहां पर एक बच्चे का रिजल्ट है, वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो आपके एसएलपी है, इसके जो डिसीजन है उसके अधीन यहां पर रिजल्ट रहेगा। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा उसी डिसीजन को हम लोग यहां पर मान लेंगे। और डिसीजन आप सभी को पता है क्या डिसीजन देखने मिला। अब पूरे भारत के अंदर ये किस प्रकार से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, किस प्रकार से चीजें चलती है, वो अभी चीजें यहां पर क्लियर एक एक करके होती जाएगी। बट एक बार फाइनल जजमेंट आने दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मुझे यही बताना था। बीएड वाले कैंडिडेट निराश मत होइए, ठीक है। तो भगवान ने अगर एक रास्ता बंद करा है, तो आपके लिए और रास्ते खोलेगा। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता ही सिर्फ आपके लिए रहता है।
एक अगर रास्ता खुलता है तो 1000 रास्ते खोले जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, दोनों ही आपके जो कैंडिडेट है, प्लीज आपस में किसी प्रकार की लड़ाई मत करना। और आप लोग यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि भाई मतलब जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल है कि हम उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी हेल्प से यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर हम लोग भी एसएलपी डाल सकते हैं। तो देखिए आपका अधिकार है, देश के अंदर कुछ भी आप लोग कर सकते हो, बट जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो उसके बाद आप सभी को पता है कि उसकी महत्वता कितनी बढ़ जाती है, और उसके बाद कोई इतनी चीज इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। बट आप लोग अपना प्रयास कर सकते हो, मैं उसमें कुछ यहाँ पर नहीं करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, जानकारी देनी थी। आई होप इसके बाद आप लोग बैठकर शांति से ये देखोगे कि भाई अब मुझे फ्यूचर में क्या करना है, एक अपना प्लान बनाओगे और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आप लोग यहां पर अपनी तैयारी करोगे। जैसे आपका फाइनल जजमेंट आता है मैं खबर आपको दे दूंगा, इसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी हुई है, कौन सी आपके जो आपका संदर्भ में चीजें कही गई है, एक एक करके मैं वो सभी आपको क्लियर कर दूंगा। बट एक बार फाइनल जजमेंट आने दीजिए, मेरे ख्याल से कल या परसों शायद आपको देखने को मिल जाए जो आपका फाइनल जजमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर वैसे मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आप लोगों को ये जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, और थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि भाई एक्चुअली में अभी क्या हो रहा है और क्यों मतलब ये बीएड को ऐड किया। ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई कि 2018 के गैजेट के अंदर ये वाली बात इनको शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं भाई आप लोगों से 8 बजे कल हम लोगों की यहाँ पर मैराथन क्लास है, कल 8 बजे मिलते हैं। जो हमारे स्टूडेंट अपने बीपीएससी हो, केवीएस हो, या जो भी अपने पहली जॉब लग चुके हो, तो प्लीज इतनी क्वांटिटी में मैसेज मत भेजिए, नहीं पढ़ पाते हम लोग, ठीक है। एक बार फाइनल जजमेंट आने दीजिए। वर्किंग वालों को मुझे नहीं लग रहा कोई यहाँ पर दिक्कत होगी, बट जो भर्ती प्रक्रिया अभी आपकी चल रही है उसके संदर्भ में देखते हैं क्या वहां पर बात कही गई है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स कल मिलता हूं आप लोगों से 8 बजे। थैंक यू।